राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी हिरासत में। जयपुर के पूर्व जिले की स्पेशल टीम ने निर्मल को पकड़ा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से पुलिस ने निर्मल चौधरी को पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया ने कार्रवाई का विरोध किया है। एसपी नारायण बाजिया के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीम कार्रवाई करने के लिए गई थी और तभी अध्यक्ष को पकड़ लिया। कार्रवाई का विरोध करने पर जीप में बर्बरता के साथ उनके साथ पेश आई है। जीप में उनके धकेल कर ले जाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना देकर रास्ता जाम किया गया था, और पुलिस फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार किया है। देखिए कैसे धकेल कर उनको जीप में लेकर जा रही है पुलिस। साथ ही एमएलए अभिमन्यु पुनिया को भी हिरासत में लिया गया है। डोटासरा ने इस पर स्टेटमेंट भी दिया है। निर्मल को हिरासत में लेना निंदनीय बताया गया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से। इस पर रिएक्शंस भी आ गए हैं। तो अभिमन्यु पुनिया एमएलए जो हैं उनको भी हिरासत में लिया गया है, निर्मल को भी हिरासत में लिया गया है। यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और एमएलए जो अभिमन्यु पुनिया हैं, दोनों को ही कार्रवाई का विरोध का दंश झेलना पड़ा। और आज इन दोनों को पुलिस देखिए कैसे उठाकर लेकर गई है। दो तस्वीरें हैं, एक तो एमएलए अभिमन्यु पुनिया और छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी दोनों हिरासत में हैं, और दूसरी तस्वीर है जब एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर ये धरना देकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर के साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, एमएलए अभिमन्यु पुनिया दोनों हिरासत में। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने बाकायदा ये वीडियो भी पोस्ट किया है और एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए इसकी निंदा करते हुए कहा है कि ये लोकतांत्रिक है और निंदनीय है। अगर इस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है तुरंत उनको रिहा किया जाना चाहिए। नहीं अगर रिहा किया जाता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सड़कों पर उतर आएगी। ये मतलब एक स्पष्ट पीसीसी चीफ का बड़ा मैसेज इस तरह से आना बड़ी बात है। हालांकि लंबे टाइम से अभिमन्यु पुनिया और जो है निर्मल चौधरी का विरोध सबके सामने था। जिस तरह से लगातार उनका विरोध प्रदर्शन और ये कार्रवाई चल रही थी। फिलहाल अभी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से विष्णु ने जानकारी दी कि पुलिस की जो स्पेशल टीम है उन्होंने बाकायदा उन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी से वहां से हिरासत में लिया, पकड़ करके ले गए। वीडियो भी इसका सामने आया। अब जो है पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस जो है वो थोड़ा अटैकिंग मोड पर है। हालांकि पीसीसी चीफ और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों ही दिल्ली में हैं। दिल्ली में उनकी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। वहां से उन्होंने ट्वीट करते हुए एक्स हैंडल पर उन्होंने अपना पोस्ट डालते हुए कहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है निंदनीय है। इसे उन्होंने लोकतांत्रिक करार देते हुए मांग की है खुद सीधे मुख्यमंत्री से कि जल्दी ही इन्हें रिहा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस की ओर से बड़ा जो है आंदोलन किया जाएगा। जी ठीक है कि आंदोलन की बात तो है, लेकिन अब जो हिरासत में लिया गया अभी स्थिति वहां पर क्या है? क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल के अरबाज आप हमारे साथ बने रहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस नेता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। क्या रिएक्शन देंगे प्रताप जी, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी और एमएलए पुनिया दोनों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभिमन्यु पुनिया विधायक है और एक्स प्रेसिडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी को जो अरेस्ट किया गया है, मैं ये मानता हूँ यदि उनको अरेस्ट किया गया, मेरी पूरी जानकारी में नहीं, तो गैर कानूनी। आपको कारण बताना चाहिए। बदले की भावना से पुलिस को और सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस से हॉट टॉक्स हो जाती है स्टूडेंट लीडर्स की। जब मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, जयपुर में जनता कर्फ्यू कॉल किया था और ये कहा था कि पुलिस भी हमसे पास लेकर निकलेगी। और वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री से नीचे नहीं उतर पाए, हवाई जहाज वापस गया और बहुत झगड़ा हुआ, यादगार तक में आग लग गई। लेकिन इस तरह से कभी हमारी कोई गिरफ्तारी या पुलिस ने अटैक किया हो ऐसा नहीं रहा। आपस में इस तरह से यदि कोई आंदोलन में शामिल होते हैं तो उनको इस तरह से गिरफ्तारी, हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटी में आती नहीं थी पुलिस, और आज सादा वर्दी में जाके आप अरेस्ट करो, पहले बताइए, नोटिस दीजिए, बुलाइए, क्या मामला है। यदि कोई पुराने मामले हैं आप सड़क रोकने के, तो ये जो विधायक है, विधायक तो आप कम से कम विधानसभा अध्यक्ष से तो बात करो। मैं मानता हूँ इस तरह टकराव खड़ा नहीं करना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को पूरा मामला देखना चाहिए। और यदि इस तरह से कोई गिरफ्तारियां हो रही है तो रुकनी चाहिए। बेवजह टकराव खड़ा होता है कहीं भी, तो पार्टीबाजी का इशू नहीं है।
स्टूडेंट लीडरशिप की जहां बात आएगी वहां कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर और स्टूडेंट की मदद करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा इसको निंदनीय बता रहे हैं और कहे हैं कि अगर इनको तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन का रूप ये ले लेगी और उग्र। तो गलत क्या कह रहे हैं, इसमें क्या बात है आप बताइए। कहीं मैं खुद कह रहा हूँ ना कि टकराव खड़ा होता। मैंने आपसे कहा जब प्राइम मिनिस्टर को नीचे नहीं उतरने दिया जयपुर में, जनता कर्फ्यू लगा, थानों में आग लग गई, पुलिस टकराई, पुलिस को पीछे हटना पड़ा, इतने टकराव हुए, तब भी इस तरह से सादा वर्दी में गिरफ्तारियां नहीं हुई। आप यदि कैंपस में घुस रहे हैं, सादा वर्दी में घुस रहे हैं, आप पहले डीसी से बात कर लो, डीएसडब्ल्यू से बात कर लो, एमएलए को अरेस्ट करना है, एमएलए को बुला लो, फोन कर दो कि साहब आपका ये प्रकरण है। अब उनके ऊपर लागू होता है या नहीं होता है, तो आप इस तरह से कार्रवाई करते हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत है, कभी ईडी को आगे कर देती है, कभी कुछ और मामले। मेरे यहाँ ईडी की कार्रवाई क्या निकला, जवाब देना चाहिए था ईडी को, कुछ नहीं मिला। तो अब ऐसे कोई तो ना होता है, आप मनमानी करोगे और टकराव खड़ा करोगे तो फिर क्या होता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है। इस तरह तो फिर सीएम को भी दिक्कत आएगी, मिनिस्टर्स को भी दिक्कत आएगी, इनको भी बेवजह टकराव खड़ा होगा। ये टकराव टलना चाहिए। लेकिन प्रताप जी यहाँ पर एक जानकारी और मिल रही है कि अध्यक्ष को मतलब चौधरी को पूर्व मामलों में जो उनके ऊपर पहले से मामले दर्ज है उसके आधार पर हिरासत में लिया गया, ना कि इसमें मैं मान लिया अरेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन अरेस्ट करने का तरीका ठीक होना चाहिए। सादा वर्दी में जा रहे हो आप, इंसल्टिंग करने की पोजीशन में, आप जाइए ना वर्दी के साथ, फोन करिए, बुलाइए, अपने आप ही आ जाता। इसमें कहाँ मारने की जरूरत है, धक्के वक्के क्यों इंसल्ट करना चाहते हो किसी को। यदि आपकी किसी से हॉट टॉक्स हुई है पुलिस वालों की किसी आंदोलन में, मैंने देखा था वो आंदोलन भी, तो छात्र नेता आंदोलन करते रहते हैं। आप दिखा रहे हो आपके टीवी में, मैं देख रहा हूँ कि वो पुलिस वालों से कर रहे हैं, तो पुलिस वालों को तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा। तो आप जो स्टेटमेंट प्रताप जी दे रहे हैं, दरअसल आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कोई कुछ और इंटेंशंस हैं? कुछ नहीं, ये राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती है, राजनीतिक नेता कमजोर होते हैं, तब पुलिस मनमानी करती है। जब मुख्यमंत्री और मंत्री नाम की कोई चीज ही नहीं रही राजस्थान में, बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने वोट बड़ी बड़ी बातें करके लिए थे, तो कहाँ है सरकार? सरकार तो है ही नहीं, अधिकारी चाहे जो मनमानी कर रहे हैं। तो सरकार जब कमजोर होती है तो हमारे टाइम पे कर लेते ना ऐसे, हमने तो कभी किसी के साथ नहीं किया। बता दो एक उदाहरण, एक उदाहरण बता दो आप। अभी हम 1.5-2 साल पहले हमारी सरकार थी, हमने तो कभी किसी से बदले की भावना से काम नहीं किया। मुख्यमंत्री से बात कर लो, इनके मंत्रियों से बात कर लो, बातें बड़ी बड़ी हैं, डायलॉग बाजी बड़े बड़े हैं, इतनी फेंकते हैं कि फेंकते समेटते समेटते थक गए। और जनता भी भगवान मालिक है जनता का, बिना सोचे समझे वोट देती है, फिर पश्चाताप करती है। कहाँ है हनुमान चालीसा के पाठ, कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार? झूठ बोल के वोट ले लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर, बड़ी बड़ी बातें करके। कांग्रेस के मुकाबले में टिकते ही नहीं है ये लोग। जो कांग्रेस ने काम किया, कांग्रेस में हर आदमी का अधिकार था, हक था, बड़े ठेकेदार बनते हैं। कौन निर्मल चौधरी और ये अभिमन्यु पूनिया, ये तो हिंदू हैं, इनको क्यों मार रहे हो भाई? जान से मारोगे क्या? और इनके कुछ हो गया, आप क्या समझते हो यदि इनके साथ कुछ घटना घट गई, मैं भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूं, तो फिर हम लोग क्या बाहर नहीं आ सकते क्या? क्या बात करते हो आप? जयपुर की 60 लाख की आबादी है, जिस दिन ईडी कार्रवाई कर रही थी उस दिन देखा नहीं पब्लिक ने क्या हालात किए इनके? ऐसे थोड़ा ना होता है, बेवजह टकराव खड़ा मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि क्यों मेरे को, तो मैं खुद इस बात से, मैं पार्लियामेंट असेंबली आ रहा हूँ, इससे मैं ज्यादा माथापूरी नहीं करना चाहता, क्योंकि वोट इनको मिला है। लेकिन बेवजह यदि आप लाठी चलाओगे किसी पर भी, तो हम बाहर निकलेंगे। तो मतलब आपके कहने का सरल भाषा में अगर कहें तो जो तरीका था वो गलत था, करना भी था, हिरासत में लेना भी था, तो बात आप सम्मान से करो ना। कौन डर रहा है गिरफ्तारी से? लड़के डरते हैं क्या? कोई नहीं डरता है। गिरफ्तारी करनी करो ना आप, फोन कर दो आपके साहब, आपको आइए, आप इसमें जवाब दीजिए, अगला अरेस्ट दे देगा, क्या हो जाएगा? कर लो ना अरेस्ट, कौन मना करा? लेकिन तरीका गलत है ये, मैं इसको गलत मानता हूँ। और इस पर एमएलए अभिमन्यु पुनिया को भी गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। एमएलए अभिमन्यु पुनिया भी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का छात्र नेता है, बेचारा एमएलए बन गया, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ देगा, बदतमीजी करोगे, माथाफोड़ी करोगे, आप कैसे कर सकते हो? क्या गलती कर दी इन्होंने? कोई कारण तो बताए मुझे। एक अभिमन्यु पुनिया हमारी पार्टी का है, और चलो हमारी पार्टी का कोई नहीं भी है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, चाहे बीजेपी वाले पर भी आप लाठी चलाओगे, मारोगे, तो हम तो बीजेपी वालों को भी बचाएंगे। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारी ड्यूटी है कि सरकार कोई भी गैरकानूनी काम करेगी वो बीजेपी वालों को मारेगी, चाहे कांग्रेस वालों को मारेगी, चाहे छात्र नेता को मारेगी, दुकानदार को पीटेगी, दुकान तोड़ेगी, मकान तोड़ेगी, तो हम तो बचाएंगे जो हमारी मदद मांगेगा। आजकल हमने पॉलिसी बदली है, क्योंकि जनता इतना ज्यादा वोट इनको दे रही है, कहीं आग लगी हुई तो कोई कहे तो सही आग लगी तो बुझाने जाते हैं, वैसे तो जनता कह देगी हम तो खुद ही आग लगा रहे हैं, फिर क्या करें?
धोखेबाज वोट दे रही है ना जनता, भी बेवजह चमचागिरी करती है बीजेपी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए प्रताप जी कि अब तो हिरासत में ले लिया, तो अब आप लोगों का क्या करेंगे आप लोग? मुझे सारा मामला अभी पता चल जाए, हाँ। उसके बाद जो भी पार्टी का डिसीजन होगा बात करके फिर एक्शन लेंगे। अभिमन्यु पुनिया हमारी पार्टी के विधायक है, हाँ। और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अध्यक्ष के लिए निर्मल चौधरी के लिए भी? हाँ, कोई दोनों में कोई भेदभाव थोड़ा है। निर्मल चौधरी हो या कोई बीजेपी का हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। यदि पुलिस गलत करेगी, सरकार गलत करेगी तो मदद करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े थे और अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, आपने सुना प्रताप सिंह खाचरियावास को? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर जिस तरह से उन्होंने तंज किया वो भी आपने सुना। अभी स्थिति जरा बताइएगा अरबाज। फिलहाल इनको हिरासत में लेने के बाद में पुलिस जो है रवाना हो गई है। अभी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी परिसर से जिस हिसाब से इनको उठाया गया है तो यहाँ पर आसपास गांधीनगर थाना लगता है। गांधीनगर थाने के करीब हम भी पहुंच गए हैं। हालांकि जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्पष्ट किया कि भाई वो जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खुद ये छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स को लेकर के काफी ये एक तरह से एक्टिव भी रहे। हाँ, ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।